आज का टॉपिक है कि जब हम फ्रेशर होते हैं या जब भी हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग फील्ड में आने की, प्रोग्रामिंग फील्ड में आने की, तो हमारे माइंड में होता है पहले शुरुआत कहाँ से करें। अक्सर हम बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स जाते हैं। कोई कहता है सी सीखो, कोई सी प्लस सीखो, कोई कहता है एक सीक्वेंस में सीखो सी, सी प्लस प्लस, जावा, तभी आप प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके बेसिस पर अगर बताऊं तो ये एक मिथ है। मिथ क्यों है? क्योंकि जब मैंने प्रोग्रामिंग फील्ड में मैं बीटेक करना स्टार्ट किया मैंने, तो मुझे प्रोग्रामिंग का ना पी पता था ना कोडिंग का सी पता था। उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 12th लेवल पे सी सीख रखा था, किसी ने सी प्लस की कोचिंग भी कर रखी थी। तो मेरा जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो ओके सा गया। फिर जब मैं थर्ड ईयर में आई तो जावा आया। जावा के टाइम तक मैंने समझ लिया था कि मुझे अब इसी फील्ड में जॉब करना है या इसी में करियर बनाना है। उस चीज़ के लिए मैंने जो थर्ड ईयर में अपना प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक आपको ब्रेक मिलता है कि आप चाहिए कुछ माइनर प्रोजेक्ट बना के अपने कॉलेज को देना होता है। उस सिलसिले के लिए मैंने जावा पे कोचिंग लिया। और उस टाइम पे जो रियलिटी में मैंने कोडिंग फील्ड में एक कॉन्सेप्ट अपना डेवलप किया था वो जावा फील्ड से था। अब आप कैसे चूज़ करें कि आपको सी प्लस सीखना चाहिए, सी सीखना चाहिए, एक सीक्वेंस में आपको सीखना चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप एक छोटे से जब कॉलेज में आप कॉलेज का 4 साल का पीरियड होता है उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख लें। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे कुछ और भी करना है, लेकिन आपको कोडिंग भी जानना है एक सेफर साइड के लिए, तो आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पिक कर सकते हैं। सबके सुनने की जगह कि ये करो फिर ये करो फिर ये करो, वो सब का कोई मतलब नहीं। जो मैटर करता है वो है कॉन्सेप्ट। जैसे कि बेस बनाना, ए बी सी डी से लेके जेड तक जैसे जानना ज़रूरी है, जिससे कि आप आगे चल के कोई भी स्पेलिंग करेक्ट लिख सकते हैं, चाहे वो एप्पल का हो या बॉय का। उसी तरह प्रोग्रामिंग है, पहले बेसिक जान लो। बेसिक के बाद आगे क्या सेंटेंस फॉर्म करना है वो आपका माइंड खुद आपको गाइड करेगा। इसीलिए कभी भी कोई प्रोग्रामिंग या कोई भी स्किल सीखना हो तो मेन है हम उसका पहले बेसिक सीखें। 50 लैंग्वेजेस सीख लिया और कॉन्सेप्ट हमें कुछ नहीं पता, तो आगे चल के जब नया कुछ लैंग्वेज आएगा, क्योंकि कंपनी आपको खुद ट्रेन करती है, आपने चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी कोचिंग से कितने भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग ले रखा हो, मैटर नहीं करता। वो कंपनी डिसाइड करती है कि आपको क्या सिखाना और किस पे काम कराना। अब कंपनी मान लो आपको कुछ नया सिखा दे, अब वहाँ पे आप नर्वस हो सकते हैं, अरे भाई मैंने तो इस पे कोचिंग किया ही नहीं था। इसलिए जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है लैंग्वेज अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, आपको कस्टमर को रिज़ल्ट देना है। इसीलिए जब भी आप प्रोग्रामिंग के बारे में सोचें तो एक सीक्वेंस को मत फॉलो करिए। आप ये समझिए आपकी कमी कहाँ पे है। आपको कॉन्सेप्ट समझने में अगर दिक्कत आ रहा है तो कोई एक लैंग्वेज उठाइए, चाहे तो सी, सी प्लस और जावा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों ना कुछ सीखूं जो आगे भी काम आए, तो मैं कहूँगी वो है सी प्लस या जावा। अगर इनमें से शुरुआत करते हैं तो आपको एक हेल्प मिलता है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को समझने का। इसमें जावा आपके लिए बेटर काम करेगा, क्योंकि जावा फ्यूचर में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ में जावा के कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जो काम आएगा। लेकिन चॉइस आपकी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करना है। इसीलिए हर लैंग्वेज को कुछ दिन दीजिए, 1-2 दिन देखिए कि कौन सा आपको लग रहा है कि अच्छा लग रहा, फिर उस पर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना शुरू करिए। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी इस वीडियो को देख के कि क्या हमें सब कुछ सीखना चाहिए या पहले वो सीखना चाहिए जिससे मेरा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। चॉइस आपकी ही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।